Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात करेंगे पुष्पधनवा रस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या इसके मेजर यूज हैं, क्या मेजर इंग्रेडिएंट हैं, कितना इफेक्टिव है, डॉक्टर किस किस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और किस उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों पुष्पधनवा रस महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी सामान्य रूप से उपयोगी है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए जान लेते हैं पुष्पधनवा रस के मेजर इंग्रेडिएंट। तो इसके अंदर मिला हुआ है रस सिंदूर। दोस्तों रस सिंदूर एक बहुत जानी मानी आयुर्वेदिक औषधि है। इसको दो इंग्रेडिएंट से मिलाकर बनाया गया है। सबसे पहला होता है इसके अंदर शुद्ध पारद और दूसरा होता है शुद्ध गंधक। शुद्ध पारद मतलब प्यूरिफाइड मरकरी, एक प्रोसेस होती है जिसमें प्यूरिफाई कर लिया जाता है इसको, और दूसरा होता है प्यूरिफाइड सल्फर। सल्फर को भी प्यूरिफाई कर लिया जाता है, एक प्रोसेस होती है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन रस सिंदूर के नाम से अलग अलग फार्मा कंपनी इसको बनाती हैं। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर मिला हुआ है लौह भस्म। दोस्तों ज़्यादातर पेशेंटों में, महिलाओं में ज़्यादा ये दिक्कत देखने को मिलती है कि ओवर ब्लीडिंग से या फिर किसी और कारणवश, क्योंकि महिलाओं की इम्यूनिटी वीक होती है तो इस कारण, और बच्चों की, तो बार बार एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। मतलब खून का, एक तो पहली बात तो यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान काफ़ी ब्लड लॉस होता है। कुछ लोग कहते हैं गंदा खून, गंदा वंदा कुछ नहीं होता वो खून। तो एक तो उससे जो है अगर ओवर ब्लीडिंग हो जाती है किसी को तो उससे भी ब्लड का काफ़ी हानि होती है महिलाओं को। और कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज करा जाता है, तो एनीमिया बोलते हैं जनरली इसको। तो एनीमिया के शिकार हुए हुए पेशेंटों को काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं लौह भस्म के, क्योंकि ये तो खुद ही लौह तत्व है इसके अंदर मौजूद। लेकिन ये अच्छी कंपनियों के ही खरीदने चाहिए, क्योंकि अगर किसी वजह से वो सही से बना हुआ नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये लौह भस्म जो है हमारी आयरन की डेफिशिएंसी को ख़त्म करता है, और ओवरऑल जितने भी टाइप के एनीमिया हैं उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नाम से एक बीमारी होती है जिसमें लौह तत्व की ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पुरुषों के लिए भी उपयोगी है और महिलाओं के लिए भी उपयोगी है। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें वंग भस्म का उपयोग किया गया है। वंग दोस्तों एक वंग, जिसको आप जानते ही हैं, एक पौधा होता है, उसका जो है एक प्रोसेस होती है, उसमें भस्म तैयार कर लिया जाता है और उस भस्म को जो है सेवन कराया जाता है। तो ये वंग भस्म अलग से मिलता है, लेकिन इस मेडिसिन में इसको ऐड किया गया है। तो वंग भस्म दोस्तों वैसे एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज रखता है, और जितनी भी ब्लड फ्लो से रिलेटेड समस्याएं होती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उनको करेक्ट करने का काम करता है। अगले बात इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें अबरक भस्म भी इसमें मिलाया गया है, और भी कई सारे भस्मों का इसमें उपयोग किया गया है। अगर सबकी बात करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। कुछ और जड़ी बूटी भी इसके अंदर मिलाई गई हैं, जैसे धतूरा, भांग, मुलेठी और नागरबेल, सेंबर की छाल इत्यादि कुछ घटक और भी इसके अंदर मिलाए गए हैं, और इन सब घटकों के योग को एक दवा का नाम दे दिया गया है पुष्पधनवा रस। दोस्तों ये एक क्लासिकल मेडिसिन है जो बहुत सारी फार्मा कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती हैं और बहुत ही ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। मैंने ज़्यादातर बैद्यनाथ, दूध पापेश्वर इत्यादि कंपनियों के प्रोडक्ट जो है मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेट होते देखे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मेजर यूजों की। तो एनीमिया से, किसी भी कंडीशन में, एनीमिया की कोई सी भी कंडीशन हो उसमें बहुत इफेक्टिव होता है। दूसरी बात करें तो अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और अगर बात करें डायबिटीज़ या हार्ट रिलेटेड समस्याएं, मतलब ब्लड प्रेशर से कोई व्यक्ति अगर जूझ रहा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और अगर किसी को भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है,
महिला पुरुष दोनों में से ही अगर किसी को भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो बहुत 100% लाभ वाली मेडिसिन है और ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसके अनेकों लाभ हैं। अगर किसी को भी डिस्क स्लिप की कोई प्रॉब्लम हुई है, सैटिका वगैरह की कोई दिक्कत है, मतलब नस इधर उधर खसक जाना, और डिस्क स्लिप में जो कहते हैं तो बीच में आप ऐसा समझ लीजिए हमारे जो हड्डी होती हैं बीच में बहुत छोटी छोटी हड्डी होती हैं, जो ये जोड़ होते हैं, आम भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसमें एक गद्दी नुमा जो है संरचना पाई जाती है। उसे एक तरह की जो है इलास्टिक कार्टिलेज होती हैं ये, तो उनको जो है कभी कभी खिंचाव आने से या वेन इधर उधर हो जाने से या नर्व में कोई चोट लग जाने से ये इस तरह से डिस्क स्लिप की और सैटिका की प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और अगले अगर इसकी मेजर यूज की बात करें तो इसके अंदर जितनी भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, चाहे पुरुषों में हो चाहे महिलाओं में हो, तो उनको लिए ओवरऑल करेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि तमाम तरह की महिलाओं में गांठें बन जाती हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और पुरुषों में पेनाइल इरेक्शन आते ही नहीं या किसी को आते हैं तो बार बार जो है हेजिटेशन फील करता है या इजीली एकदम जल्दी डिस्चार्ज कर जाते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नपुंसकता जैसी, इम्पोटेंसी मतलब बांझपन जैसी शिकायतों में भी इसको दिया जा सकता है और बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। ओवरऑल बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितने भी रोग हैं, महिलाओं के हों या पुरुषों के लिए हों, बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा इसके यूज देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद के मतानुसार अगर बात करें तो आयुर्वेद वात पित्त कफ त्रिदोषों को ये नाश करता है। किसी भी तरह के दोष में इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है, ज़्यादातर रसायनों का उपयोग किया गया है। तो इसको जो है एक आयुर्वेद चिकित्सक या एक डॉक्टर की सलाह लेनी अवश्य मानी गई है आयुर्वेद के हिसाब से भी। तो बगैर इसको चिकित्सक की सलाह के बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी वेट और पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितनी डोज उसकी एडजस्ट करनी है। इसकी मैं ओरली कोई बता नहीं सकता डोज कितनी डोज देनी होती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें मिली हुई हैं जो कि अगर किसी की बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएंगी तो वो जो है कोई हार्मफुल इफेक्ट दे सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्टर किस किस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो लो स्पर्म काउंट की अगर किसी पुरुष को कोई दिक्कत है तो उसमें भी दिया जाता है। अनहेल्थी स्पर्म सेल में भी इसको दिया जा सकता है। इम्पोटेंसी की कोई प्रॉब्लम है, लो लिबिडो या लो सेक्स ड्राइव में भी इसको दिया जाता है। और महिलाओं की बात करें तो ओवरी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं उनमें सब में दिया जाता है। या बार बार कोई महिला जो है कंसीव तो कर पा रही है लेकिन मिसकैरेज हो जा रहा है, तो बार बार उस समस्या को भी इसको सुधारने के लिए दिया जा सकता है। महिलाओं में एनीमिया की दिन पे दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं तो उनमें भी दिया जाता है। और इसको जो है हार्ट रिलेटेड समस्याओं में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने बताया आपको साइटिका जैसी या कोई बैक पेन ज़्यादा है किसी को तो उसमें भी, शोल्डर पेन में भी इसको दिया जा सकता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस अगर किसी को है तो उसमें भी दिया जा सकता है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब कुछ जान लेते हैं इसके प्रिकॉशन। तो अगर कोई भी आप एलोपैथिक दवाई अलग से ले रहे हैं तो इसका भूल के भी बिल्कुल उपयोग ना करें। अगर आपको लीवर डायलिसिस की, आपका लीवर में कोई दिक्कत है या किडनी डायलिसिस जैसी कंडीशन है, या फिर ऐसा है कि अगर आपकी किडनी गुर्दा सुखड़ा हुआ है तो उसमें बिल्कुल इसको ना दे। सांस की नली अगर किसी की सुखड़ी हुई या अटकी हुई है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक का ऐसा कोई गंभीर रोग है तो उसमें बिल्कुल ना दे। वैसे कोई डिस्क्लेमर मैं देता नहीं हूँ वीडियो में, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ मैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट लेस होते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे भस्म मिलाए हुए हैं जिनकी जो है कार्य प्रणाली बहुत विस्तृत है, तो इसलिए इसको एकदम से किसी को भी ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर जनरली बात करें तो डॉक्टर इसकी 1 से 2 टैबलेट सुबह और 1 से 2 टैबलेट शाम को प्रेस्क्राइब करते हैं। हमारे सीनियर डॉक्टर भी 1 से 2 टैबलेट इसको जो है सुबह और शाम प्रेस्क्राइब करते हैं। खाना खाने से आधा घंटा पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने से आधा घंटा बाद में भी ले सकते हैं। काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि सर पुष्प धनवारस पर एक वीडियो बनाइए, तो हमने ये वीडियो शूट किया है। उम्मीद है आपको ओवरऑल जानकारी मैंने इसमें कवर कर ली है, जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।
Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.